हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्काउट मी ऑफ गार्ड चैप्टर 13। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वैलेंटीना अपने ग्रैंडपा के घर पे आई होती है और कहती है ऐसा लगता है कि मुझे आज की रात काफी ज्यादा डाउन होने वाली है। फिर तभी ग्रैंडपा हंसते हुए कहते, ओ बच्चों चलो अंदर, आज तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो भी अब अंदर भी आ जाओ। और सभी लोग घर में आ जाते हैं और वैलेंटीना लिवी को देख के अंकल रुआन तो शॉक हो जाते हैं। हाँ, और वो ड्रिंक पॉर कर रहे होते हैं। ओह लिवी और वॉल। ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए और स्माइल करते हुए कहते हैं, लिवी और वैलेंटीना, मैं रात का डिनर करने जा रहा हूँ। लिवी तुम्हें यहीं रुकना चाहिए और हमारे साथ फैमिली डिनर करना चाहिए। लिवी, ओह आपका थैंक यू ग्रैंडपा चार्लोट। तभी वैलेंटीना हैरानी से कहती है, क्या? और अंकल रुआन भी कहते, क्या फैमिली डिनर? रुआन बोला, ली हुई, क्या तुम सचमुच इतनी तेजी से कंफर्टेबल हो रहे हो? तुम तो ग्रैंडपा को हमेशा से ही मिस्टर जियांग कर बुलाते थे और अब तुम उन्हें ग्रैंडपा चैनल क्यों कह रहे हो? लिवी भी इस काउच पे बैठते हुए कहता है, ओ तुम क्या इससे जेलस हो? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अंकल रुआन कह सकता हूँ। रुआन हैरानी से लिवी को देखते हुए अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतना शेमलेस हो सकता है। वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है और वो मुझे अंकल कैसे कह सकता है? और लीवी तो फुल मजे से टी को एंजॉय कर रहा होता है। आखिर ये लीवी मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है? फिर डिनर टाइम होता है और सभी लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते, ओ आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है। ग्रैंडपा काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहते हैं, रुआन आज सेलिब्रेशन का टाइम है, जल्दी से एक बॉटल को खोलो। तभी वैलेंटीना घबराते हुए कहती है, ग्रैंडपा मैं कल सुबह जल्दी से एक फ्लाइट पकड़ूंगी अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं आपके साथ ड्रिंक नहीं कर सकती ग्रैंडपा। वैलेंटीना घबराते हुए अपने मन में कहती है, ओ मैं इस अल्कोहल की कसम खाती हूँ, मुझे और ज्यादा ड्रिंक करके अब और ज्यादा गलती नहीं करनी है, नहीं तो मैं और बड़ी ट्रबल में फंस जाऊंगी। ग्रैंडपा बोले, ओ वैलेंटीना जल्द ही वैसे भी नेशनल हॉलीडे आने वाला है, अगर तुम कुछ क्लास को स्पीक भी कर देती तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वैलेंटीना, और इसके अलावा शायद से ही तुम दोनों एक दूसरे से जल्दी मिल पाते हो। तुम दोनों को मिलके एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या आप दोनों समझ गए? क्या तुम इस बात से एग्री करते हो लीवी? लीवी फिर वैलेंटीना को देखता है और वैलेंटीना भी हैरानी से लीवी को देखते हुए अपने मन में कहती, बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम गेम पर फोकस करो और ग्रैंडपा को कैसे भी मना कर दो। लीवी बोला, ग्रैंडपा आप ठीक कह रहे, हमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता कि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सके, हमें तो सच में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। ये सुनकर तो वैलेंटीना को काफी गुस्सा आता है और लीवी को एक किक मारते हुए इससे गुस्से से देखते हुए अपने मन में कहती है, लीवी क्या तुम होपलेस हो? क्या तुम हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते लीवी? और लीवी वैलेंटीना की तरफ देखता ही नहीं है। तभी वैलेंटीना कहती है, ग्रैंडपा प्लीज, लेकिन मैं इस बार चुपकर वापस आई हूँ, आंटी हुआन को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और ग्रैंडपा इसके अलावा मुझे स्कूल से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। वैलेंटीना काफी ज्यादा प्रीटी और नाइस बनते हुए कहती है, प्लीज ग्रैंडपा मान जाइए। ग्रैंडपा बोले, ओ वैलेंटीना ली हुई है ना, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी दिलाने में वो तुम्हारी मदद करेगा और हम दोनों फैमिली के बीच में मीटिंग भी फिक्स कर सकते हैं और आपकी मैरिज की बात कर सकते हैं और हम आपकी मैरिज की डेट भी फिक्स करने के लिए इस छुट्टियों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैंडपा, लेकिन मैं सिर्फ अभी 20 साल की हूँ, मैंने तो अभी तक अपने कॉलेज को भी फिनिश नहीं किया है, मेरे लिए इतने जल्दी मैरिज करना ये बहुत ही ज्यादा जल्दी है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोले, नहीं वैलेंटीना ऐसा नहीं हो सकता, लीवी अब एडल्ट हो चुका है। ग्रैंडपा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, प्लीज, मैं बस अभी मैरिज करना नहीं चाहती और आप मुझे ऐसे फोर्स मत कीजिए ग्रैंडपा। वैलेंटीना की बात सुनकर ग्रैंडपा वैलेंटीना को देखते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, वेरी वेल। फिर हम वैलेंटीना को देखते हैं जो काफी ज्यादा कांप रही होती है और लिवी भी कहता है वो तो कांप रही है पूरा। वैलेंटीना फिर एक गहरी सांस लेती है और टेबल की तरफ देखती है और फिर खाना शुरू करती है और वैलेंटीना लिवी से कहती है, ओ इधर देखो, इधर पर रीप है। फिर वैलेंटीना उस मीट के पीस को ले रही होती है, तभी ग्रैंडपा कहते हैं, वैलेंटीना लिवी को भी कुछ दो। वैलेंटीना स्माइल करते हुए कहती, ओ हाँ ठीक है ग्रैंडपा। फिर वो एक पीस उठाते हुए कहती
कहती है ये लो लीवी। लीवी भी मीट के पीस को उठाते हुए कहता है ये लो वैलेंटीना, ये तुम्हारे लिए। और वो दोनों एक दूसरे के बाउल में मीट और वेजिटेबल एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं। ये लो लीवी, ये लो वैलेंटीना। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का बाउल भर देते हैं खाने से। फिर हम दोनों के बाउल की तरफ देखते हैं जो खाने का पहाड़ बन जाता है और सारा लीवी वैलेंटीना को मीट दिया रहता है और हमारी वैलेंटीना उसे खाली बस घास फूस वेजिटेबल्स दे देती है लीवी के बाउल में। उन दोनों को ऐसे देख के ग्रैंडपा हंसते हुए अपने मन में कहते हैं ओ कितने प्यारे लवर्स है ये दोनों। फिर डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6 बज रहे होते हैं और लीवी ग्रैंडपा बैठ के न्यूज देख रहे होते हैं। फिर ऐसे ही देखते देखते 7 बज जाते हैं और ग्रैंडपा लीवी चेस खेलने लगते हैं और फिर 8 भी बज जाते हैं और वो दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं। वैलेंटीना उन दोनों को साथ में देखते हुए अपने मन में कहती है ओ 9 बज रहे, ओ हेलो टाइम तो देखो। और वहीं लीवी, रुआन और ग्रैंडपा बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लीवी कहता है ओ मुझे कॉन्फिडेंट है कि इस लोकेशन पर हम अपने दुश्मन के खिलाफ इसे यूज कर सकते हैं और जो हमारे पास ग्राउंड फोर्स है और हम इसे अपने एनिमी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वैलेंटीना लोग को देखते हुए कहती है आखिर कब तक चलेगा और वो फोन निकाल के फटाफट टाइप करने लगती है। लीवी तुम आखिर क्या कर रहे हो लीवी, रात के 9 बज गए हैं और तुम्हें अभी क्या घर वापस नहीं जाना है। फिर उसे वैलेंटीना मैसेज करती है फौरन घर जाओ, ऐसे तुम डेड होने का नाटक नहीं कर सकते लीवी, अपना फोन उठा के चेक करो और उसे देखो। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है और काफी ज्यादा बिजलियाँ चमक रही होती है और ग्रैंडपा भी उस आवाज को सुनते हैं क्या बाहर बारिश हो रही है। और फिर बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश होने लगती है। तभी रुआन फोन में चेक करते हुए कहता है आज का मौसम काफी ज्यादा खराब है और इसके लिए आज येलो ऑर्डर को जारी किया गया है। आज जो हमें आगे की न्यूज बताई जा रही है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक हवाएं काफी तेज चल रही है। फिर ग्रैंडपा ही बोले ऐसे मौसम में तो ड्राइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ग्रैंडपा लीवी के पास जाते हुए कहते तुम्हें बाहर जाना नहीं चाहिए लीवी, बस यहीं पर आज रात रुक जाओ। वैलेंटीना अपने ग्रैंडपा की बात सुनते हुए कहती है क्या ये बिल्कुल भी एक गुड आइडिया नहीं है। अरे नहीं, अगर वो यहाँ पर रुकता है तो कुछ हो सकता है। तभी ग्रैंडपा पूछे वैलेंटीना क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है, और लीवी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और इसके अलावा तुम्हारे ऊपर का जो बेडरूम है वो भी खाली है। ग्रैंडपा लेकिन लीवी के पास तो कोई भी चेंज करने के लिए ड्रेस नहीं है। ग्रैंडपा बोले कोई बात नहीं, रुआन उसे अपने कुछ कपड़े दे देगा। वैसे तो रुआन लीवी जितना लंबा और चार्मिंग नहीं है लेकिन फिर भी रुआन अपने मन में कहता है आखिर डैड क्या कहना चाहते हैं। वैलेंटीना मायूस होते हुए कहती अरे नहीं, ग्रैंडपा ने तो अपना मन बना लिया है। तभी लीवी कहता है ग्रैंडपा इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये तो वैलेंटीना देख के काफी ज्यादा खुश जाती है। ओ मुझे जब भी इसकी जरूरत होती है तो मैं लीवी पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी लीवी घूमते हुए कहता है नहीं, मेरे पास कार में पहले से ही कपड़े और कुछ सामान रखे हुए हैं, मुझे रुआन के कपड़े की जरूरत नहीं है। वैलेंटीना तो ये सुन के क्या मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ये सुन के तो ग्रैंडपा कहते ओ बहुत बढ़िया लीवी, तुम मेरे पीछे आओ स्टडी रूम में। फिर हमें स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं लीवी अभी वैलेंटीना मैरिड के लिए तैयार नहीं है, वो अभी बिल्कुल भी मैरिड करना नहीं चाहती। ग्रैंडपा बोले लीवी क्या तुम इस बात से एग्री हो। लीवी बोला हाँ ग्रैंडपा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ और मैं उसके हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसके अलावा वो अभी भी काफी यंग है। तभी ग्रैंडपा एक एम्बुलेंस निकालते हुए कहते हैं मुझे खुशी है इस बात से कि तुम उसे समझ सकते हो लीवी, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे एक कारण है कि वो मैरिज करने के लिए इतना ज्यादा हिचकिचाती है। लीवी लो इस लेटर को पढ़ो, एक बार जब तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम्हें इसका कारण समझ में आ जाएगा। लीवी भी उस पेपर को निकाल के देखने लगता है। तो फ्रेंड ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है और फ्रेंड इसमें थोड़ा कोल्ड था तो आप लोग को आवाज थोड़ा अजीब लग सकती है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।